Hello, children. Now, children, it's a turn of your new chapter, A Pact with the Sun. Saida's mother had been ailing for a long time fever, cough, body ache, painful joints, and whatnot. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement, but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. See, this story is one girl, and her name is Saida. एंड सी व्हाट द ऑथर इज सेइंग दैट सईदा's मदर जो सईदा की मदर हैं वो काफ़ी टाइम से सिक चल रही थी, बीमार चल रही थी, और हर तरीके की उनको बीमारी थी। कभी फीवर, कॉफ, बॉडी एक होना, पेनफुल जॉइंट्स में पेन होना, मतलब सभी तरीके से उनकी बॉडी इल थी, बीमार थी वो। और बहुत बार उनकी बहुत से फिजिशियंस ने उनको चेक किया हफ्तों में, वीकली शी यूज टू गेट चेकअप फ्रॉम फिजिशियंस, बट उनके कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे थे। शी इज़ नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन perpetually confined by to her small dingy room with doors and windows fast and deprived of sunshine and fresh air. और इतनी ज़्यादा वो वीक हो गई थी, तो वो धीरे धीरे करके जो है अपने आप को उन्होंने एक स्मॉल छोटे से रूम में, अब जहाँ पे डोर्स विंडोज़ भी बंद रहती थी, वहाँ पे वो अपने को उन्होंने वहाँ पे उस रूम में, ना ही वो सनशाइन मतलब सन रेज नहीं आती थी, फ्रेश एयर नहीं आती थी, वो उस रूम में अपने को वहीं पे वो रहने लगी, उसी रूम में अपने को बंद करके रहने लगी। Then see what happened next. When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. जब उनकी कंडीशन बहुत सीरियस होने लगी, काफ़ी क्रिटिकल होने लगी, तो जो उनके रिलेटिव्स थे, जो नेबर्स थे, उन्होंने सब एडवाइस दी कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कंसल्ट किया जाए उनकी हेल्थ को लेके। भले ही उनकी फ़ीस हाई है, उनकी पेमेंट काफ़ी हाई है, बट फिर भी एज हैज़ हर कंडीशन, उनकी कंडीशन को देखते हुए ये सजेस्ट किया गया था कि सईदा की मदर को एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, they said. Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. सबकी एडवाइस को सुनते हुए सईदा की जो मदर हैं, इन्होंने सबकी एडवाइस सुनी और उसके बाद उन्होंने अपने घर का कुछ सामान बेचा, जिससे कि वो डॉक्टर की फ़ी पे कर सकें और मेडिसिन की कॉस्ट भी पूरी कर सकें। The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. और डॉक्टर कुछ दिनों में उनके पास आए, उन्होंने उनको सईदा की मदर को एग्जामाइन किया, उनको टेस्ट किए उनके, और उनको जो है महंगी मेडिसिन भी दी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड, जब क्वेश्चन आया कि उनको क्या खाना चाहिए, एनीथिंग यू विश टू ईट, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो व्हाट द डॉक्टर सेड टू सईदा's मदर कि आपको जो मन हो वो खाइए, चपाती, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद हो आप कुछ भी खा सकते हैं। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस इन योर फूड। In addition to all this, he added emphatically, leave this dark hole and occupy a bigger room with doors and windows open. But उनका मेन सजेशन ये था, आप फूडिंग में तो जो आपका मन हो वो खाएं, लेकिन जो ये आपका डार्क एक छोटा सा जो रूम है, एक आप उस रूम से बाहर निकल के एक बड़े से रूम में जहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़ खुलें, वहाँ पे आप अपने को शिफ्ट करें यहाँ से। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और मॉर्निंग में जो है 8 to 9 आप सन रेज के मतलब सन के नीचे बैठें हर सुबह। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन। देन सी व्हाट डॉक्टर सजेस्ट कि जो सनशाइन है, जो सन रेज हैं, जो धूप की किरणें हैं, और जो फ्रेश एयर है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इवन दवाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all present. सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज इट। फिर डॉक्टर की एडवाइस सुन के वहाँ पे जितने भी नेबर्स थे उनके,
कुछ लोग तो उनकी एडवाइस उनके अग्री हो गए कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और कुछ लोग उनके अगेंस्ट हो गए डॉक्टर की कि ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफेक्टेड विद क्रोनिक कफ विद was dangerous, as experienced lady declared. A younger neighbor nearly quarreled with her over this. Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. वहाँ पे जितने भी लोग थे सब अपनी एडवाइस देने लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बाहर निकलेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, ठंडी हवा और लगेगी. बट कुछ लोग डॉक्टर के फेवर में थे, देवर सेइंग कि नहीं डॉक्टर्स एडवाइस इज गुड. तो सईदा की मदर के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरीके की डिबेट पे अपने को पार्टिसिपेट कर सकें और कुछ बोल सकें. तो सईदाज मदर जो थी वो चुप रहीं, सबकी बात सुनती रहीं, लेकिन उन्हें सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया. Forget the consequences, she said at last. I will carry out his instructions to the letter. Then सबकी बातें सुनने के बाद सईदा की मदर ने क्या बोला, सईदाज मदर ने ये बोला कि मैं जो हूँ डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करूँगी. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my charpoy for an hour daily. तो उन्होंने क्या बोला, जो मेरी चारपाई है मुझे उसमें वहाँ पे मैं नेक्स्ट रूम में वहाँ पे जाऊँगी और सन रेज हैं, जो धूप की किरणें हैं, मैं उसके नीचे अपना मतलब 1 घंटा डेली बैठूंगी. तो मेरी जो वहाँ पे चारपाई है वहाँ पे सेट कर दो. आई विल सिट देयर. It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब सईदा की मदर जो बाहर बैठी हैं चारपाई लगाने के बाद, तो जो है धूप आई नहीं, जो सन रेज थी वो बादलों के पीछे छुप गईं. और नेक्स्ट डे भी वैसे ही हुआ. सईदा's mother was dejected. She muttered, "O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" Then इतनी ये सब होने के बाद जब धूप नहीं निकली बादलों में, जब धूप जो है सूरज छुपा रहा, तो जो सईदा की मदर थी वो काफ़ी अपसेट हो गई. तो उन्होंने अपने भगवान से देखिए ऐसे बोला उन्होंने कि वाई यू हैव ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, कि आपने जो है सन को क्यों ऑर्डर दिया है कि वो बादलों में छुपा रहे. हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कैसे ठीक होंगी. Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. और जो वहाँ पे पास में सईदा जो खेल रही थी अपनी डॉल से, वो अपनी मम्मी की सारी बातें सुन रही थी. Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. "No, no," said everybody present. "It's too late and chilly. Your mother can't sit out there." Disheartened, Saida returned to her doll. There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. Then see what happened, जब दोपहर होने लगी, आफ्टरनून का जब टाइम हुआ, तो धीरे धीरे करके जब बादल हटे तो धूप थोड़ी सी आनी शुरू हुई. जो सईदा का जो कोर्टयार्ड है अपने उनके घर के बाहर धूप आई, तो सबने सईदा वॉज वेरी हैप्पी. शी रैन टू हर मदर, उसने अपनी मम्मा से बोला सन वॉज देयर, सन जो है अब आ गया, सन रेज आ देयर. देन एवरीबडी वॉज देयर, सब लोग जितने भी वहाँ पे प्रेजेंट थे सबने बोला कि नहीं नहीं अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब जो है बहुत ठंड हो गई है, शाम का टाइम होने वाला है. इट्स वेरी चिली आउटसाइड, बाहर जो है बहुत ठंडा है. योर मदर कांट सिट आउट देयर, अब जो है आपकी मदर वहाँ बाहर नहीं बैठ पाएंगी. तो जो सईदा थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई इस बात से, और वो वापस जाके अपने डॉल के साथ खेलने लगी. उसने फिर बाद में रियलाइज़ किया कि जो रियली जो धूप थी, जो सन रेज थी, वो जो है उनकी जो फैमिली मैंगो ट्री है, जो आम का पेड़ है उनकी, जो वहाँ पे कोर्टयार्ड में जो फैमिली मैंगो ट्री है उनका पेड़ है आम का, उसी की जो टॉप ब्रांचेस हैं वहीं तक वो जो है धूप थी, हल्की हल्की सी. Now children have at their command a secret language foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. Using that special language, Saida addressed her remark to the last departing ray of the sun.
Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see, my mother is ill and needs your help. See what the author is saying next कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक अलग ही उनकी एक लैंग्वेज होती है, एक कमांड होता है, एक आप कह सकते हैं एक पावर होती है जो वो अपने ही लैंग्वेज में अपने ही तरीके से वो पेड़ों से और फ्लावर से, फूलों से, जानवरों से, सन से, मून से और इवन भगवान से भी अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं। और उस ही लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सईदा ने जो सन रेज, जो बहुत हल्की हल्की से धूप की किरणें निकली थी ना, तो जो लास्ट की जो रेज थी, तो सईदा ने उससे बोला कि डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो, कि कल तुम ज़रूर आना। जो धूप, जो सन है, सन की जो रेज हैं, उसे उसने बोला कि जो है डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो, कि कल तुम ज़रूर आना विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, बहुत सारी एक अपने में गर्माहट और बहुत तेज़ी के साथ कल तुम ज़रूर आना, ब्राइटनेस के साथ। यू सी माई मदर इज़ इल, क्योंकि मेरी मदर को आपकी बहुत ज़रूरत है, मैम मेरी मम्मी जो है बीमार हैं, एंड शी नीड्स योर हेल्प, और उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, और जो लाइट थी, जो सन रेज थी, जो आखिरी जो रेज बची हुई थी, आपने देखा होगा शाम के वक्त जो धूप जब जाने लगती है तो बहुत हल्की हल्की से माइल्ड सी सनरेज रहती हैं, तो उसने क्या आप उसको आंसर किया सईदा को, श्योरली, ज़रूर। डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर। उसने उसने क्या बोला, उस रेज ने, किरणों ने सईदा को प्रॉमिस किया कि यू डोंट बी अनहैप्पी, तुम नाखुश मत हो, ज़रूर हम अपने फिक्स्ड आवर, अपने निश्चित समय में ज़रूर हम आएंगे। Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It's our day off again. We are staying up here. The road to earth is blocked by an army of thick, murky clouds." देन जब नेक्स्ट डे और जब मॉर्निंग में जब सन रेज जो थी तैयार थी अपनी जर्नी के लिए, मतलब डाउन टू द अर्थ, धरती पे जाने के लिए, जब सन रेज बिल्कुल तैयार थी तो सन ने क्या बोला, सन ने बोला कि आज भी हमारा छुट्टी का दिन है, इट्स आर डे ऑफ अगैन, वी आर स्टेइंग अप हेयर, हमें जो है यहीं ऊपर रहना है, क्योंकि जो रोड है, जो रास्ता है, रोड अर्थ में जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक है, वहाँ पे जो है बादलों की वजह से वो ब्लॉक है रास्ता जाने का। द लिटिल रेस सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर ए लाक बट दे रिमेन्ड क्वाइट, लेकिन जो लिटिल रेस थी वो जो है धरती पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। वन ऑफ दैम हु हैड मेड अ पैक्ट विद द लिटिल सईदा सेड, सर आई कांट स्टे बैक, लेकिन उनमें से एक एक किरण जिसने प्रॉमिस किया था सईदा से कि हम नेक्स्ट डे ज़रूर आएंगे, तो उसने सन से क्या बोला कि हम रुक नहीं सकते हैं, वी कांट स्टे बैक, आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स आवर हेल्प। उसने क्या बोला, किरण ने क्या बोला सन से कि हम आज बिल्कुल नहीं रुक सकते हैं, बिकॉज मैंने जो है प्रॉमिस किया है सईदा से, क्योंकि सईदा की मदर बहुत ज़्यादा इल हैं, बीमार हैं, और उनको हमारी ज़रूरत है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, और उसने क्या बोला कि जो है हम बादलों से बादलों को चीरते हुए हम जो है सईदा के कोर्टयार्ड में, सईदा के घर तक हम पहुंच जाएंगे। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, और वरना उनकी जो है मदर है वो कैसे रिकवरी होगी उनकी। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टैक्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, और सबने जब ये बात सुनी सारी रेज ने, तो सबकी सब जो है रेडी हो गई, और अपने जो उनके जो फादर हैं, मीन्स जो सन है, उनके अगेंस्ट जाने को वो रेडी हो गई, नीचे अर्थ पे जाने को रेडी हो गई सन रेज। Fancy staying back again, they said in a single voice. What will the people of the earth say about us? Then see what the rays are saying to sun, कि जो धरती पे रहने वाले लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। That we of the heavens have turned liars, कि जो heaven में जो लोग हैं वहाँ पे सब झूठे लोग हैं। The sun relented. Please yourselves, he said. Mind your clothes, though the clouds are murky. Then see what the sun said, कि sun भी जो है रेडी हो गया, और उसने क्या कहा, अपने कपड़ों को टाइट कर लो, मीन्स एक एज अ वे ही सेड कि जो हम क्लाउड्स को चीरते हुए हम नीचे अर्थ की तरफ जाएंगे। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज, बट गो वी मस्ट,
and the rays rushed towards the earth. The clouds stood guard between them and Saida's courtyard. The little rays focused their heat, and they had enough of it. On a battalion of clouds which had to flee from its post, the rays got through, shooting past the bewildered clouds. They were already late. उसके बाद क्या हुआ, जब सर ने उनको परमिट किया कि ठीक है, हम जो है क्लाउड्स को चीरते हुए हम लोग अर्थ में जाएंगे, धरती पे जाएंगे, तो वो जो है उन्होंने सब साई सनरेज ने, साई किरणों ने इस बात को अग्री किया एंड दे ऑल वर सेट टू गो टू द अर्थ। और उन्होंने क्या सोचा कि जो है सबसे पहले हमारी जो किरणें हैं वो किधर की तरफ होनी चाहिए, सईदास की जो कोर्टयार्ड है वहाँ पे। तो सो दे ऑल वर हरिड, सबने जल्दी करी क्योंकि वो ऑलरेडी जो है अपने यूजुअल टाइम से लेट हो चुकी थी। Saida saw the whole host of them approaching and her heart leaped with joy. She shouted, Amma, Amma, the sun is here, come out. और जैसे ही वो बादलों को चीरते हुए सईदा के कोर्टयार्ड में पहुंची तो सईदा वॉज वेरी हैप्पी। उसने अपनी मम्मा को आवाज़ दी। शी शाउटेड, अम्मा अम्मा, द सन इज़ हेयर। उसने क्या बोला कि सन जो है आ गया है, कम आउट। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और जो ओल्ड लेडी थी, जो सईदा की मदर थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हर चारपोई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट for an hour, reclining against bolsters. It has been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in the fresh air. उनको बहुत टाइम हो चुका था कि फ्रेश एयर में वो बैठी नहीं थी एंड देन शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। उनको खुशी के मारे जो कहते हैं ना आंखों में आंसू आ जाना। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड। उनको ऐसा फील हुआ कि वो एक नई दुनिया में आ गई हैं। तो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट। और जो उनकी आंखें हैं वो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। शी सॉ हर चाइल्ड to bathe in sunlight and kissed her. The morning air brought in a new fragrance from nearby flowers. The birds chanted a new tune. Saida's mother felt better already. और जैसे ही सईदा की मदर सनरेज वहाँ पे बाहर सूरज की किरणों की उसमें बैठी, फ्रेश एयरली, शी वॉज फीलिंग वेरी बेटर। उनको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी एंड शी वॉज वेरी फीलिंग वेरी हैप्पी। बहुत ज़्यादा खुशी थी उनको, खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ। और वो अपने आप को काफ़ी बेटर फील कर रही थी, इवन वो अपने आप को काफ़ी रिकवर्ड महसूस कर रही थी। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। और फिर भी उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करी। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। और फिर वो डेली 1 घंटा सनलाइट में बैठती थी और फ्रेश एयर लेती थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर अ पैक्ट विद द सन, a small girl's story, Saida. So that's all for this chapter, and that's all for this video also. Thank you.